आज ये भगवान श्री परशुराम जी पे आज ये जो शोध हुआ था विगत दिनों, उसका उद्घोष था, यहाँ एक सम्मेलन के रूप में आयोजित था। और भगवान श्री परशुराम जी पर राष्ट्रीय परशुराम परिषद के द्वारा लंबे समय से हमारे शोध के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केरल से हैं, वो हमारे बीच में हैं। आचार्य कृष्ण जी जो विद्वान हैं, हमारे जो काशी विद्युत परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री हमारे कामेश्वर उपाध्याय जी, सब तमाम लोग यहाँ विद्वान लोगों के द्वारा जो लंबे समय से शोध था, भगवान श्री परशुराम जी की जन्म भूमि कहाँ पर है, उनकी तपोस्थली कहाँ पर है, युद्ध भूमि कहाँ पर है, ऐसे सारे जीवन संस्करण को लेकर के आज यहाँ उद्घोष हुआ है। अच्छा, शोध कब से शुरू हुआ, कितने दिन में पूरा हुआ, क्या कुछ सन 2016 से शोध चल रहा था, यानी कि 7 वर्षों में लगे लगभग विद्वानों को, और अलग अलग स्थानों पर शोध करने गए विद्वानों ने उसे पूरा पटल पे लाया है। आज आपने संबोधन में सुना भी होगा, हमारे आचार्य कृष्ण जी ने उसको उद्घोष भी किया है। और भगवान श्री परशुराम जी पर जो विस्तार से बताया भी है हमारे जो कामेश्वर उपाध्याय जी विद्वान और राष्ट्रीय महामंत्री का अखिल भारतीय काशी विद्युत परिषद ने उसका पूरा यहाँ व्याख्यान किया है, वो सारी चीज़ें सामने आई हैं आज। अच्छा, शोध में खुद की किताबें थी या खुद का ज्ञान था या कोई पौराणिक किताबों की सहायता ली गई थी तो किस प्रकार की पौराणिक किताबें थी? पौराणिक जो सनातन हिंदुओं का साहित्य है वो वेद है, सनातन हिंदुओं का जो साहित्य है वो पुराण है, और ऐसे पाठ्यक्रमों से निकाला गया है जो वेद थे, पुराण थे, जो तमाम रामायण है, भगवान राम पर श्री कृष्ण भगवत गीता, तमाम का बहुत लंबे समय शोध हुआ, उसका एक दिन का नहीं है, उसका यहाँ इस पे आप क्या मानेंगे? ये क्या मतलब ये सरकारें जो हैं, जो भी सरकारें आती हैं, क्या इस चीज को मतलब क्या हमारे समझ से तो मुद्दे हमेशा उठते रहे। मीडिया की दृष्टि से चुनाव दिखता है, ये सनातनियों का काम है, हमेशा मुद्दे उठ रहे हैं और हमेशा उठते रहेंगे जब तक 28,000 सनातनियों के मंदिर पुनः उनको वापस नहीं मिल जाते। हाँ, अब ये ज्ञान वापी में मुकदमा चला तो इस समय कौन चुनाव आया था? मई में कहाँ चुनाव था? लेकिन आप लोगों को तो चुनाव ही दिखता है। मंदिर मस्जिद चुनाव का विषय नहीं, आस्था, श्रद्धा और विश्वास का मुद्दा है। मंदिर हमारी आस्था है, हमारे एकता के केंद्र है और शक्ति संचार का केंद्र है, उसको हम चुनाव की दृष्टि से नहीं देखते। लेकिन विपक्ष तो लगातार जो है यही का है, विपक्ष बात नहीं है, लेकिन हर एक विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष चुनाव की तिथियां घोषित हो गई, अब विपक्ष तुष्टीकरण की नीति इस देश में करता रहा। 14 मार्च में तिथियां घोषित थी, चुनाव का सब निश्चित था। 133 स्थान दिल्ली के माननीय उस समय के प्रधानमंत्री ने विधर्मियों को दे दिया। सीपीसी आईपीसी कहती जब आचार संहिता लागू हो गई तो उसको देने का राइट नहीं बनता। तो विपक्ष तो गलत काम स्वयं कर रहा है। विपक्ष धर्म के नाम पर इस देश का विभाजन कराया, चाहे नेहरू रहे हो चाहे गांधी हो। जब मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि हम मुसलमान हिंदू सनातनियों के साथ नहीं रह सकते, तो बंटवारा हो गया। जब बंटवारा हो गया तो मुसलमानों के यहाँ रहने का अधिकार नहीं, वोट का अधिकार। अंबेडकर का जो पुराना संविधान है उसमें मुसलमानों को वोट का अधिकार नहीं था, लेकिन उस समय संविधान लागू होने के 8 महीना बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री ने मुसलमानों को वोट का अधिकार दिया। ये संविधान में तो नहीं था, इसको खत्म करें। तो विपक्ष राजनीति करता है, मंदिरों को अधिग्रहण करने की नीति करता है, तो विपक्ष इस देश को बर्बाद करना चाहे। विपक्ष जो है आतंकवाद का पोषक है। अब हम किसी का नेता का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन नेताओं ने खुलेआम कहा कि हम तो आतंकवादियों को पोषक हैं। गुरुजी, संतों की तरफ से ये मांग रही क्या कि जो है वोट का जो है अधिकार खत्म किया जाए? हाँ, मुसलमानों को अगर भारत राष्ट्र का एकता, अखंडता, सद्भाव, शांति बना रखना है, आतंकवाद, उग्रवाद को समाप्त करना है, तो इस देश में समान शिक्षा नीति, समान कानून व्यवस्था और समान ला। सनातनियों के तो मंदिर ले लिए, एक भी धर्मीय का स्थान नहीं लिया, तो समान कहाँ पालन हो रहा है? कानून कहता हम धर्मनिरपेक्ष है,
तो एक धर्म को आप शोषण कर रहे हो, दूसरे को संरक्षण, ये कौन सा संविधान कहता है? तो वोट का अधिकार खत्म होना चाहिए।